ये है बॉलीवुड 2020 रिकैप और इस रिकैप में अगर दिलजीत दोसांझ का नाम न आए तो ये बात सही नहीं होगी। देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन का हिस्सा बने दिलजीत दोसांझ, लेकिन यूं ही नहीं, उससे पहले उनकी एक ट्विटर वॉर हुई थी कंगना रनौत के साथ। कंगना रनौत के लिए कहा जाता है कि वो किसी भी तरह से कंट्रोवर्सीज को अपने से दूर नहीं जाने देती। हर थोड़े वक्त में उनके आसपास कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पहुंच ही जाती है। उन्होंने जहां पर बिल्किस दादी, जो कि शाहीन बाग के आंदोलन में बैठी थी और उन्हें फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर भी जगह मिली थी, उनके लिए एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कंगना ने कहा था कि जो दादियां अभी पंजाब के आंदोलन में नजर आ रही हैं, वो दादियां 100-100 रुपए में अक्सर आंदोलनों में बैठा करती हैं और ये वही बिल्किस दादी है। ये बात लोगों ने तो सिरे से नकार दी थी, लेकिन दिलजीत दोसांझ को काफी चुभ गई। इसके बाद उन्होंने पंजाबी में ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू किया और कंगना रनौत से ये भी कहा कि अगर पंजाबी नहीं आती है तो गूगल कर लो। उनके ये ट्वीट्स काफी ज्यादा वायरल हुए, मीम बने और लोगों ने इस चीज का बड़ा मजा लिया, स्पेशली ट्विटर पर। दिलजीत और कंगना की ये शब्दों की लड़ाई दूसरे फेज में भी पहुंची, जहां कंगना ने दिलजीत से पूछ लिया कि दिलजीत किथे आ, और जब दिलजीत कहाँ है इसका जवाब दिलजीत ने फिर से पंजाबी में अपना शेड्यूल लिख कर दिया तो उनके फैंस फिर से हंस रहे थे और देख रहे थे दिलजीत पाजी का स्वैग। इतना ही नहीं, उन्होंने ये वॉर ट्विटर तक सीमित नहीं रखी। दिलजीत खुद फार्मर्स के बीच में उनको सपोर्ट करने पहुंचे और साथ ही रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि दिलजीत दोसांझ ने फार्मर्स को 1 करोड़ का फंड डोनेट किया था ताकि वो लोग इस आंदोलन को जारी रख सकें। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई और सेलिब्रिटीज ने फार्मर्स को सपोर्ट किया, वहीं कईयों ने सपोर्ट नहीं किया तो उन्हें अपने फैंस की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। 2020 बहुत बुरा जा रहा है बॉलीवुड के लिए और सबसे बड़ा कारण है थिएटर्स का बंद होना। जब से कोविड-19 के ऊपर लॉकडाउन की गाइडलाइंस और पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी, तभी से थिएटर्स बंद है। सिनेमा हॉल्स के बंद होने से कई बड़ी फिल्मों की रिलीज रुक गई, कई फिल्में सिर्फ OTT तक रिलीज होकर सिमट गई और कई प्रोजेक्ट्स को शेल्फ कर दिया गया। बात की जाए बड़ी फिल्मों की जो इस साल आने वाली थी लेकिन आ नहीं पाई हैं और बड़े पर्दे तक पहुंचने के प्लान में कमी रह गई, तो वो फिल्में हैं ये। सबसे पहला नाम है इस फिल्म में अंग्रेजी मीडियम। मरहूम इरफान खान साहब की इस साल की एक बड़ी फिल्म अंग्रेजी मीडियम, जो पहले तो बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन इरफान साहब के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद फैंस तक ये फिल्म पहुंचाना जरूरी था और जो मार्च 13 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थी फिल्म, वो OTT पर रिलीज हुई और पूरे देश ने इस फिल्म को देखा और सराहा। पूरे देश में 22 मार्च का लॉकडाउन लगने के 2 दिन बाद यानी 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, जिसमें नजर आने वाले थे अजय देवगन और रणवीर सिंह भी स्पेशल रोल्स में। ये रोहित शेट्टी की फिल्म थी और रोहित शेट्टी यूनिवर्स की एक बड़ी फिल्म मानी जा रही थी सूर्यवंशी। ये भी बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाई। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की जोड़ी फिर बड़े पर्दे पर आ रही थी। फिल्म इशकजादे के बाद इन दोनों को एक साथ देखना काफी इंटरेस्टिंग होता। दिवाकर बनर्जी ला रहे थे फिल्म संदीप और पिंकी फरार। ट्रेलर रिलीज हो चुका था, फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं आ पाई। रणवीर सिंह का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट 83, जिसमें वो कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं और ये फिल्म 1983 वर्ल्ड कप पर बेस्ड है। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अप्रैल में ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज को भी टाल दिया गया। सलमान खान अपने राधे अवतार में लौटने वाले थे 2020 में, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। इस फिल्म राधे में सलमान खान के साथ जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा और दिशा नजर आने वाले थे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे प्रभुदेवा, लेकिन फिल्म ईद रिलीज थी जो इस बार ईद पर नहीं आ पाई और ये एक भाई फ्री फेस्टिवल होगा पहली बार। वहीं इस लिस्ट में एक नाम और है, वो है शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें शाहिद एक फेल्ड क्रिकेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग मार्च में होने वाली थी और माना जा रहा था कि इस साल रिलीज होगी अगस्त के महीने में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहुत ही मुश्किल से लॉकडाउन खत्म होने के बाद हाल ही में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई है और अब माना जा रहा है कि 2021 में ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन जब तक सिनेमा हॉल्स पूरी तरह नहीं खुल जाते तब तक फिल्मों की रिलीज पर शक के बादल यूं ही मंडराते रहेंगे। बॉलीवुड से हर साल फिल्में ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट की जाती हैं। कभी उनके नॉमिनेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है, कभी कहा जाता है कि उनसे बेहतरीन फिल्में मौजूद थी, लेकिन इस बार देयर वाज नो क्वेश्चन ऑन दी ऑस्कर एंट्री फ्रॉम इंडिया। यहाँ बात की जा रही है मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू की, अबाउट अ हंट फॉर अ बुल ऑन द रन।
इस फिल्म ने हेडलाइंस बनाई थी जब इसे अनाउंस किया गया था इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स 2021। इस फिल्म की कहानी एक कंट्रोवर्शियल ट्रेडिशनल बुल टैमिंग स्पॉट के अराउंड घूमती है। इट हैज बीन डायरेक्टेड बाय लीजो जॉस पेल्लेसरी, स्टारिंग एंटनी वर्गीस, चेम्बन विनोद जोस, सबुमोन अबू समद एंड सेनती बालचंद्रन। ये फिल्म कहानी बताती है एक बुल की जो कि स्लॉटर हाउस से निकलकर एक रिमोट विलेज जो इदुक्की केरला में है वहां पर पहुंच जाता है और विलेजर्स उसे हंट करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत और क्रिएटिव सिनेमा बनाया गया है इस फिल्म जल्लीकट्टू में। शायद इसीलिए यह हिंदुस्तान से बनी है ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स 2021। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म ऑस्कर अपने नाम लेकर हिंदुस्तान आ सकती है। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू। 2020 हमसे कई हमारे अपनों को ले गया। 2020 ने कोविड की महामारी ने कई लोगों की जानें ली हैं, जिनमें कई ऐसी शख्सियतें भी हैं जो बॉलीवुड की बहुत खास और हर दिल अजीज सेलिब्रिटीज थी, लेकिन इस 2020 में वो हमारे साथ नहीं रही। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है इरफान खान का। हालांकि इरफान खान की लड़ाई कोरोना वायरस से नहीं बल्कि कैंसर से थी। वो ये लड़ाई जीत चुके थे, जीतकर ठीक हो चुके थे और वापस आ चुके थे, लेकिन फिर भी उनका ये कैंसर उन पर भारी पड़ा और फिर धीरे धीरे करके इस कैंसर ने उनकी उम्मीदों को और उनके फैंस के सपनों को तोड़ दिया और वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए। 14 जून 2020 को नाम सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का। ये एक सुसाइड था, बहुत ही शॉकिंग। सुशांत को उनके फैंस हमेशा याद रखेंगे। 2020 में हमें छोड़कर जाने वालों में एक नाम था चिंटू जी, यानी ऋषि कपूर का। ऋषि कपूर 2018 में अनुभव सिन्हा की मुल्क में नजर आए थे। उनकी आखिरी फिल्म थी शर्मा जी नमकीन, जिसमें वो काम कर चुके थे, लेकिन कैंसर से वो लड़ाई नहीं जीत पाए। वहीं फेमस म्यूजिक कंपोजर डुओ साजिद वाजिद के वाजिद खान, जो एक किडनी एलिमेंट से परेशान थे, उन्हें कोरोना वायरस हुआ और 43 की उम्र में उन्होंने मुंबई में अपनी आखिरी सांसें ली थी। बॉलीवुड को कई आइकॉनिक फिल्म्स देने वाले बासु चैटर्जी भी इस साल हमें छोड़कर चले गए। ये वही बासु चैटर्जी हैं जिन्होंने छोटी सी बात, रजनीगंधा, बातों बातों में, एक रुका हुआ फैसला और चमेली की शादी जैसी कई आइकॉनिक फिल्में बनाई थी। 60 के दशक में एक बहुत पॉपुलर नाम रही नवाब बानो, जिन्हें निम्मी के नाम से जाना जाता है। उस दौर की एक मशहूर अदाकारा जिन्होंने फिल्म आम, पूजा के फूल, मेरे महबूब और आकाशदीप जैसी फिल्मों में काम किया था, वो हमें छोड़कर ऊपर वाले की दुनिया में जा बसी। एक ऐसी ही आवाज थी एसपी बालासुब्रमण्यम की, जो 25 सितंबर 2020 को कोविड-19 से लड़ते लड़ते हार गए और इस दुनिया से चले गए। हालांकि उनकी आवाज हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहेगी, चाहे वो मैंने प्यार किया के गाने हो या फिर सलमान खान के लिए गाए गए उनके बेहतरीन अनगिनत हिंदी सॉन्ग्स एंड वो सभी गाने जो एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाए हैं हमेशा हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे और उनके होने का एहसास दिलाएंगे। म्यूजिक की दुनिया से चलते हैं कोरियोग्राफी की दुनिया की तरफ। कोरियोग्राफी की बेताज बेगम सरोज खान हार्ट अटैक के चलते 71 साल की उम्र में 3 जुलाई 2020 को हम सबसे अलविदा कहकर उस खुदा की दुनिया में चल बसी। और वहीं इस फहरिस्त में एक नाम और है, वो है पॉपुलर कॉमेडियन सूरमा भोपाली के नाम से जाने जाने वाले जगदीप सैयद इश्ताक अहमद जाफरी, जावेद जाफरी के फादर। 81 साल की उम्र में 8 जुलाई को मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली और ये साल हमें इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि हमने कई ऐसे लोगों को खोया है जो हमारे दिलों के बहुत करीब थे। उन सभी लोगों के लिए हम ये उम्मीद करते हैं दैट मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। ये है बॉलीवुड 2020 और 2020 ने बॉलीवुड को कई ऐसे रंग दिखाए जो उसने कभी नहीं देखे थे। जैसे बात करें फिल्मों की रिलीज की, तो कभी बॉलीवुड के फैंस और बॉलीवुड ने नहीं सोचा था कि उनकी फिल्में थिएटर की जगह OTT पर डायरेक्ट रिलीज होंगी। डिजिटल रिलीज के राइट्स हमेशा बेचे जाते थे सिर्फ टीवी चैनल्स के लिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि फिल्म के पहली राइट्स जो कि थिएटर्स को मिला करते थे वो मिले एक OTT हैंडल को, यानी कि ओवर द टॉप डिजिटल हैंडल्स ने बाजी मार ली थिएटर्स पर। इस साल कई फिल्में जो बड़ी बड़ी रिलीज होने वाली थी उन्होंने OTT का रास्ता चुना और अपनी फिल्म को OTT पर रिलीज कर दिया। जैसे सबसे पहली ऐसी फिल्म बनी थी अंग्रेजी मीडियम, जो कि बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई। और फिर इरफान खान साहब के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उनकी याद में इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। देन आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की बिग बजट मेगा स्टारर फिल्म
गुलाबो सिताबो बड़े पर्दे की जगह सीधे OTT पर रिलीज हुई और वो एक बड़ी फिल्म साबित हुई OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से चले जाने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया था। तभी उनके साथ डेब्यू कर रहे मुकेश छाबड़ा, जो एज अ डायरेक्टर डेब्यू कर रहे थे फिल्म दिल बेचारा से, उन्होंने अपनी फिल्म को फैंस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज कर दिया ताकि वो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म OTT पर देख सकें और अपने सुपरस्टार को याद कर सकें। बड़े बड़े स्टार्स भी इस लिस्ट में पीछे नहीं रहे। जहां एक तरफ अक्षय कुमार ने अपनी लक्ष्मी बॉम्ब को OTT पर रिलीज करने का फैसला किया, वहीं वरुण धवन, जो अपने पापा डेविड धवन की फिल्म कूली नंबर 1 में काम कर रहे थे, उन्होंने भी फैसला किया कि वो अपनी इस फिल्म को रिलीज कर देंगे OTT प्लेटफॉर्म्स पे। और OTT पर अब आने वाले वक्त में कई और फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। यहाँ तक कि ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली भी सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। यानी OTT प्लेटफॉर्म ने कई जगहों पर बाजी मार ली है और अपना नाम अपने फैंस के दिमाग में रजिस्टर कर लिया है। 2020 ने जाते जाते अनुराग बासु को भी एक फिल्म दी। फिल्म का नाम है लूडो। ये भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी और इसमें अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा और पंकज त्रिपाठी ने इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले किए थे। देखना यह है कि आने वाले सालों में ये OTT अपनी कितनी जगह बना पाते हैं और कितनी साख बचा पाते हैं थिएटर्स के सामने, जो कि लॉकडाउन पूरी तरह से हटने के बाद ही खुल पाएंगे। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का ये रिकैप, जिसमें हम बॉलीवुड के आइकॉनिक मोमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं 2020 के। हालांकि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों की ही रिप्रेजेंटेटिव हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनका बॉलीवुड से रिश्ता जरा करीबी है। वो वहां जाकर वहां के रंग में ढल चुकी हैं और ये बातें उनकी तस्वीरें साफ बता रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने इस साल फिर से अपने आउटफिट की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी। मेट गाला का वो गाउन तो सबको याद होगा, जिसे लेकर काफी मीम बनाए गए थे। वहीं इस साल ग्रैमी अवार्ड्स का जो उनका आउटफिट था, उसने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। आउटफिट दैट शी wore to Grammys 2020 grabbed eyeballs around the world. She opted for a floor-length embellished gown with tassels and a neckline that plunged beneath her navel. Internet went berserk criticizing her bold look and also comparing it to Jennifer Lopez's dress from 20 years ago that she wore to Grammy in 2000. Nevertheless, Priyanka stole the limelight. प्रियंका का ये लोग काफी बोल्ड, हॉट और हैपनिंग था। उनकी इस तस्वीर को क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन उनके फैंस ने एज ऑलवेज पिक्चर को पसंद भी किया और वायरल भी कर दिया। तो इस साल अगर लुक्स की बात हो तो 2020 के हिट लुक्स में सबसे ऊपर नाम आएगा प्रियंका चोपड़ा के ग्रैमीज आउटफिट का। ये है बॉलीवुड 2020 स्पेशल, जहां पर हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड की वो सुर्खियां जिन्होंने सबको हिला के रख दिया था। 2020 ने जहां हमें एक तरफ दिया एक बहुत ही नेगेटिव स्टार्ट विद दी कोविड-19 इम्पैक्ट, वहीं दूसरी तरफ हमें मिला था एक सुपर हीरो। यस, एक रियल सुपर हीरो। बॉलीवुड को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, उन लेबर्स को जो कि अपने घर पैदल चलकर जा रहे थे, या फिर उनको जो अपने घर पर काम नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि उनको भी जो घर पे अपना हल नहीं चला पा रहे थे, उन्हें ट्रैक्टर तक पहुंचा दिया था इस सुपर हीरो ने। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ हीरो who came in existence during lockdown only, सोनू सूद। सोनू सूद को स्पेशल मेंशन मिला है याहूज ईयर इन रिव्यू लिस्ट में और टाइम्स मैगजीन के कवर पर भी नजर आ गए हैं सोनू सूद। सोनू सूद ने इस साल हेल्प करने या चैरिटी करने का वो बीड़ा अपने कंधों पर उठाया जिसका उन्होंने शो ऑफ नहीं किया बल्कि काम कर कर दिखाया। ग्राउंड रियलिटी में वो जमीन पर उतरे, लोगों की मदद की, लोगों को घर जाने के लिए गाड़ियां, फ्लाइट टिकट्स मुहैया करवाई और उनके पैरों में चप्पल हो, पेट में अन्न हो और खाना हो उनके साथ, इन सब चीजों का उन्होंने ध्यान रखा और दुनिया को बता दिया कि हीरो बनने के लिए किसी फिल्म की नहीं, बस एक नियत, इंटेंट की जरूरत होती है और सोनू सूद के पास वो नियत मौजूद थी और ये बात एक्सेप्ट की है उन सबके, उन लाखों करोड़ों चाहने वालों ने जो उन्हें हर रोज ट्विटर पर टैग कर रहे हैं या फिर चिट्ठियां लिख रहे हैं और मदद मांग भी रहे हैं और जो मदद मिल रही है उसके लिए शुक्रिया कर रहे हैं। सोनू सूद, द रियल सुपर हीरो ऑफ 2020। साल 2020 का एक बहुत ही बड़ा झटका जो शायद पूरे बॉलीवुड का दिल दहला देने वाला था, ये थी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबर। ये पूरे बॉलीवुड के लिए और सुशांत के फैंस के लिए एक झकझोर देने वाली न्यूज थी।
सुशांत सिंह राजपूत जो हाल ही में फिल्म छिछोरे में नजर आए थे। कमाल की बात है कि उस फिल्म में पूरे फैंस को और सारी ऑडियंसेस को सुशांत ने जिंदगी के लिए लड़ना सिखाया था, हार मानना नहीं। वहीं अचानक से एक दिन खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। इसके अराउंड बहुत सारा ड्रामा हुआ, बहुत सारी खबरें आई। कभी ड्रग्स के एंगल को दिखाया गया और कभी बताया गया किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के पीछे एक पूरी मिस्ट्री है। इट कैन बी अ मर्डर टू। 14 जून 2020 को आई ये खबर और इस खबर ने हिंदी फिल्म जगत को और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को हिला कर रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई लोगों का नाम इससे जुड़ा, जिनमें सबसे ज्यादा नाम लिया गया था रिया चक्रवर्ती का, जो सुशांत की उस वक्त गर्लफ्रेंड थी। बताया जा रहा था कि वो सुशांत के घर पर थी कुछ दिन पहले तक। उसके बाद सुशांत ने सुसाइड किया और इन सब की जानकारी रिया चक्रवर्ती को थी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया, उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन बाद में बेल के तहत उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ड्रग एंगल बहुत ज्यादा मिस्टीरियस तौर पे बॉलीवुड को घेरता गया और अब तक बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के नाम इस ड्रग केस के अंदर सामने आ चुके हैं। पूछताछ के दौरान तो दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से इस ड्रग एंगल की पूछताछ की गई थी। लेकिन हर केस की सुनवाई हो जाने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक कोई ठोस सबूत हासिल नहीं हो पाया है और पुलिस ने इसे एक सुसाइड ही बताया है, लेकिन इसके बारे में अब कोई बात नहीं हो रही। सुशांत सिंह राजपूत को उनके फैंस हमेशा याद रखेंगे, उनके अलग अंदाज के लिए जो बाकी पूरे बॉलीवुड से एकदम जुदा था। 2020 में आई बड़ी फिल्मों में टॉप 5 पर कौन सी फिल्में रही हैं, आइए ये जान लेते हैं। 2020 बॉलीवुड रिकैप देख रहे हैं आप और इसमें हम बात कर रहे हैं टॉप 5 2020 की फिल्म्स के बारे में, जो कि बड़े पर्दे पर या OTT पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थी। जैसे साल के शुरुआत में एक बड़ी फिल्म आई थी, लेकिन उसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते और वो 2020 की फिल्म मानी ही नहीं जाती, क्योंकि वैसे भी कोरोना के आने के बाद ऐसा लगता है कि साल 2020 कोरोना आने के बाद ही शुरू हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। इस साल की शुरुआत में ही साल की सबसे बड़ी फिल्म यानी सबसे बड़ी हिट तानाजी रिलीज हो गई थी। इस फिल्म में अजय देवगन ने लीड रोल प्ले किया था। साथ ही जनवरी में ही आ गई थी दीपिका पादुकोण की एक बहुत बड़ी फिल्म छपाक, जिसे मेघना गुलजार ने बनाया था, विच वॉज अबाउट एसिड अटैक्स। लेकिन दीपिका पादुकोण के दिए गए JNU सपोर्ट की वजह से इस फिल्म को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था और इसकी रेटिंग बहुत खराब हो गई थी। नंबर 3 पर है पंगा, यानी कंगना रनौत की वो फिल्म जिसने कंगना को स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म्स में अपनी पहचान बनाने का एक और मौका दिया। इसमें कंगना रनौत एक कबड्डी प्लेयर बनी थी। कंगना रनौत, जस्सी गिल, ऋचा चड्ढा और नीना गुप्ता ने इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए थे इस फिल्म में। नंबर 2 पर है गुलाबो सिताबो। अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे से दूर तो नहीं रह पाए, लेकिन छोटे पर्दे पर यानी डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म एक लेकर जरूर आ गए। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन ने लीड रोल प्ले किया था। साथ ही लीड रोल में थी वो पुरानी हवेली जिसके पीछे ये दोनों पड़े हुए थे। गुलाबो सिताबो ने काफी नाम भी कमाया और अपने फैंस को ना उम्मीद नहीं किया। नंबर 1 पर बात करें तो इस साल की सबसे खूबसूरत फिल्म रहेगी हमेशा हमेशा के लिए दिल बेचारा। ये सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी। उनके फैंस हमेशा उन्हें इस फिल्म से याद रखेंगे और साथ ही उनकी हर चीज जो इस फिल्म के जरिए महसूस करना चाहते हैं वो इस फिल्म में देख लेंगे। ये फिल्म बड़े पर्दे की जगह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए ये इस साल की शायद सबसे दर्दनाक पर सबसे खूबसूरत फिल्म रही होगी। आप देख रहे थे बॉलीवुड 2020 रिकैप टॉप 5 फिल्म्स ऑफ दिस ईयर। 2020 में अगर कोई सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हिंदुस्तान में हुआ है तो वो हुआ है लॉकडाउन का अनाउंसमेंट। लेकिन उसके अलावा अगर अनाउंसमेंट्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था, जिसके बाद से अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के फैंस के चेहरे की स्माइल कम ही नहीं हो रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेबी अनाउंसमेंट ऑफ विरुष्का। 27 अगस्त को अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अनाउंस किया दैट दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। Fans couldn't keep calm, or in fact, baby announcement emerged as the topmost tweet of 2020 in the celebrities with babies and pregnancy announcements in 2020 category. करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने भी अपना बेबी अनाउंस किया था, their second child together, और वो भी इसी साल अनाउंस हुआ था। तो बेबी अनाउंसमेंट्स में ये दोनों अनाउंसमेंट्स सबसे बड़े थे 2020 में। बताया जा रहा है कि जनवरी 2021 में the new family member will arrive in this world। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की फैमिली में वहीं बहुत ही जल्द करीना कपूर खान और सैफ अली खान भी तैमूर के छोटे भाई या बहन का वेलकम करेंगे इस दुनिया में, एंड दे विल हैव अ कंप्लीट फैमिली टुगेदर सून।